हाय फ्रेंड्स, आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन के बारे में बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। इससे पहले अपन हार्मोन सीक्रेशन कौन कौन से होते हैं उससे पहले कुछ देख लेते हैं कि ये पीयूष ग्रंथि का शेप होता है वो कैसा होता है। उसके शेप होता है वो पी के आकार का, मटर के आकार का शेप होता है, पी शेप। ठीक है। उसके बाद में ये होती कहाँ पर है? एमसीक्यू जो पूछा जाता है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है, कि होती कहाँ पर है लोकेटेड। जो अपने माइंड में मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे ये लोकेटेड होती है, बिलो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। उसके बाद में देख लेते हैं कि इसका वेट कितना होता है। इसका वेट होता है वो 1 ग्राम होता है। कितना होता है? 1 ग्राम। और इसका डायमीटर होता है, डायमीटर होता है 1 to 5 सेंटीमीटर। 1 to 5 सेंटीमीटर। कहते हैं कि ये इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के आकार का जैसा होता है। लोकेटेड कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस, बिलो टू हाइपोथैलेमस। इसका वेट क्या होता है? 1 ग्राम इसका वेट होता है। डायमीटर इसके क्या होते हैं? 1 to 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके कितने लोब होते हैं? 2 लोब में ये डिवाइडेड होती है। कितने लोब में? 2 लोब में ये डिवाइडेड होती है। कौन कौन से 2 लोब है इसके? एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। 2 लोब होते हैं इसके, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। ये इसके बेसिक से सवाल है कि बेसिक से एमसीक्यू जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो याद रखने का आपने कि बिलो टू हाइपोथैलेमस। एंड इसका वेट कितना होता है? 1 ग्राम। उसके बाद में इसका डायमीटर क्या होता है? 1 to 1.5 सेंटीमीटर। एंड देन इसके कितने लोब होती है और कितने लोब में डिवाइडेड होता है, तो मतलब कि ये 2 लोब में डिवाइडेड होता है, जिसको हम एंटेरियर और पोस्टेरियर लोब के नाम से जाना जाता है। अब उसके आगे हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक के बेस पे उसको याद करने की कोशिश करेंगे हम। ट्रिक क्या रहेगा अपना? एक ट्रिक रहेगा अपना कि ए पतली गर्लफ्रेंड पाओ। गर्लफ्रेंड तो सबकी होगी। ए पतली गर्लफ्रेंड को शॉर्ट में जीएफ बोलते हैं। गर्लफ्रेंड पाओ। अपना ट्रिक क्या है? ये इस ट्रिक के ऊपर हम पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन को याद कर पाएंगे ऐसे से। अपना ट्रिक क्या है? ए पतली गर्लफ्रेंड पाओ। गर्लफ्रेंड तो आज के टाइम में सबकी होती है। ए पतली गर्लफ्रेंड। ए का मतलब अपन ने अभी देखा था, ए और ये पी, इन दोनों का क्या मतलब है यहाँ पे? इन दोनों का मतलब है कि ये का इसका मतलब है एंटेरियर लोब और इसका मतलब है पोस्टेरियर लोब। पोस्टेरियर लोब 2 लोब में डिवाइडेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ट्रिक क्या अपना? ए पतली गर्लफ्रेंड पाओ। ठीक है। तो पतली को हम देख लेंगे। पतली को हम ऐसे लिख लेते हैं, पतली। गर्लफ्रेंड पतली होती है तो अच्छा रहता है। गर्लफ्रेंड पतली गर्लफ्रेंड पाओ। पतली गर्लफ्रेंड। पी का मतलब अपना यहाँ पर होगा PRL हार्मोन। ए का मतलब होगा ACTH हार्मोन। टी का मतलब होगा THH हार्मोन। एस का मतलब होगा LH
और आई का मतलब होगा ICSH, जी का मतलब होगा GH, एफ का मतलब होगा FSS। ये अपन यहाँ तक ले रहे हैं इसको, एंटीरियर लोब वाला पार्ट को, कि इस लोब से कौन कौन से सीक्रेट हो रहे। जो जहाँ पर अपन ट्रिक देखा था, पतली गर्लफ्रेंड, पतली P4 क्या है, PRL। अपन इसकी फुल फॉर्म देख लेंगे कि PRL का मतलब क्या होता है। PRL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन PRL। उसके बाद में ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। TSS का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। S का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ICSS का मतलब होता है इंटरस्टाइटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GS का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन। FSS का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अपन ने ट्रिक क्या देखा था, पतली GF, P4 PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन। ACTS का मतलब A4 ACTS का मतलब एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और T4 हमने पढ़ा था TSS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन LS का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फीमेल में पाया जाता है। क्वेश्चंस आता है कि LS हार्मोन मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है, तो ये मोस्टली फीमेल में पाया जाता है। और I से अपन ने देखा था ICSS इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और GS का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। देन FSS का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये अपन ने पढ़ा है एंटीरियर लोब के बारे में। देन उसके बाद में देखते हैं पोस्टीरियर लोब के बारे में। P4 अपन ने देखा था पोस्टेरियर लोब। यहाँ पर है A4 हो जाएगा ADH और O4 हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ADS का मतलब होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, P का मतलब होता है पोस्टेरियर लोब। देन उसके बाद में O का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन, A का मतलब होता है ADS एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भाई पतली जीभ का मतलब क्या होता था। A का मतलब अपन ने देखा था
एंटेरियर लोब, पी का मतलब था अपने को PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL प्रोलैक्टिन हार्मोन। देन ए का मतलब देखा था ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और टी का मतलब होता है TSH थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। एस का मतलब देखा था LS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आई का मतलब देखा था ICHS, इसका मतलब होता है इंटरस्टेटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और आई का मतलब देखा था अपन ने, आई तो देख लिया। देन जी का मतलब था ग्रोथ हार्मोन, जी का मतलब था ग्रोथ हार्मोन GH। और एफ का मतलब था FSS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन अपन ने पाओ का देख लिया था कि पी का मतलब होता है पोस्टीरियर लोब, ए का मतलब होता है ADS एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओ का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थैंक यू फ्रेंड, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।